कुर्सी पे बैठने वालों को जमीन की अहमियत याद रहे, सच दिखाते हैं हम। सच का सामना में आपका एक बार फिर स्वागत है। सरकार में बैठे हुए बड़े मंत्री जिनके आगे हमारे शहर के कुछ लीडरान मुर्गा बने हुए हैं, वो आवाम के लिए खड़े होने की उनके अंदर ताकत ही नहीं है। वो क्यों मुर्गा बने हैं ये हमारी भी समझ में नहीं आता कि मालेगांव शहर के विकार और दबदबे का जब सवाल आए तो तुम एक मंत्री के आगे अगर मुर्गा बनेंगे तो आवाम का हाल, आवाम की परेशानी, आवाम के साथ जो जुल्म हो रहा है उस पर कौन बात करेगा। इस शहर ने हमेशा देखा निहाल साहब के वक्त से कि शहर के विकार की बात हो, शहर के दबदबे की बात हो, हमने हमेशा जनता दल ने उसे कायम रखा। और इस मर्तबा तो कानून का भी सवाल आ गया कि कानून का विकार और दबदबा कितना है। हम ये बात इसलिए कह रहे हैं कि एक तो एफआईआर में ऑल ऑफेंसेस आर बेलेबल, उसके बाद जो एफआईआर की गई अब उसमें जानबूझकर गलती की गई या अनजाने में की गई, ये बात हमारी समझ में नहीं आती। इंडियन बुटीक की खास पेशकश, ईद के खरीदारी के लिए स्पेशल धूम सेल डिपार्टमेंट, सबसे सस्ता और सबसे अच्छा, मालेगांव शहर की पहली पसंद इंडियन बुटीक मेंसवेयर। अप्रैल को जो वाकया हुआ वो शहर के विकार और दबदबे का सवाल था। जहां शहर के विकार और दबदबे का सवाल था वहीं कानून और पुलिस का दबदबा, इसका भी सवाल था। 3 दिन के बाद जब हमने डिमांड की कि 24 घंटा हो जाने के बाद भी एफआईआर नहीं हुई तो 3 दिन के बाद एफआईआर की गई, मगर एफआईआर में जो दफात लगाई गई वो सारी दफात बेलेबल है। जानबूझकर ऐसी दफात लगाई गई जो आसानी से आदमी को बेल मिल सके। 143, 147, 148, 149 और 427। हमारा बोलना ये था कि जो मामला हुआ वो कहीं ना कहीं एक साजिश के तहत किया गया काम था और जो नारे लगाए जा रहे थे और जिस हिसाब से कुछ जगह पर पथराव किया गया, जो हिसाब से वो लाठी डंडा लेकर आए, तो उस पर 153A के 2 मजाहिब के बीच में तनाव पैदा करना या फसाद कराना, ये मकसद था उस वक्त उनका। क्योंकि जुलूस जहाँ से निकला हमारी मालूमात में वो शिरपुर से लेकर यहाँ तक गढ़ तक कहीं पर पथराव नहीं किया गया। उसी हिस्से में पथराव किया गया जो मुस्लिम एरिया था, जहाँ मुसलमान बड़ी तादाद में रहते थे, और कहीं पर इस्तेआल अंगेज़ी नहीं हुई, कहीं पर पथराव नहीं हुआ। हमेशा गढ़ के लोग इस हिस्से से जाते हैं, कभी कोई तनाव नहीं होता। हमेशा मालेगांव शहरियान का हुस्न सलूक उनके साथ बेहतर होता है और हम आगे भी यही चाहते हैं कि बेहतर रहे। मगर जब कानून सही ढंग से अपना काम नहीं करेगा तो ऐसे इस्तेआल अंगेज़ी फैलाने वालों की हिम्मत खुलेंगी और शहर का दबदबा ख़त्म होगा। मैंने पीछे भी कहा था कि एक मंत्री के दबाव में ये सारे कामकाज किए गए हैं। एक मंत्री का लड़का है जिसने 1 अप्रैल से पहले सब व्हाट्सएप पर और उस हिस्से में घूम घूम कर ये बोला गया कि सुरक्षा के साथ लाने के लिए 40 गांव फाटे पर चला जाए। वो बाकायदा व्हाट्सएप पे चला। मैं इसको भी पुलिस की कमजोरी मानता हूँ कि कोई भी फ़र्द कानून में किसी भी मामले में ये नहीं बोल सकता कि हम सुरक्षा से लाएंगे। सुरक्षा देने की जिम्मेदारी पुलिस की है और वो बखूबी दे सकती है। ये कहीं ना कहीं पुलिस को भी नीचे बताने की कोशिश की गई कि हम सुरक्षा के साथ लेके आएंगे। पुलिस का दबदबा और पुलिस के विकार को ठेस पहुंचाई गई। ऐसे लोगों पर कार्रवाई क्यों नहीं की जा रही है? हमारा मुतालबा यही है। सरकार में बैठे हुए बड़े मंत्री जिनके आगे हमारे शहर के कुछ लीडरान मुर्गा बने हुए हैं, वो आवाम के लिए खड़े होने की उनके अंदर ताकत ही नहीं है। वो क्यों मुर्गा बने हैं ये हमारी भी समझ में नहीं आता कि मालेगांव शहर के विकार और दबदबे का जब सवाल आए तो तुम एक मंत्री के आगे अगर मुर्गा बनेंगे तो आवाम का हाल, आवाम की परेशानी, आवाम के साथ जो जुल्म हो रहा है उस पर कौन बात करेगा। इस शहर ने हमेशा देखा निहाल साहब के वक्त से कि शहर के विकार की बात हो, शहर के दबदबे की बात हो, हमने हमेशा जनता दल ने उसे कायम रखा। और इस मर्तबा तो
कानून का भी सवाल आ गया कि कानून का विकार और दबदबा कितना है। हम ये बात इसलिए कह रहे हैं कि एक तो एफआईआर में ऑल ऑफेंसेस आर बेलेबल, उसके बाद जो एफआईआर की गई अब उसमें जानबूझकर गलती की गई या अनजाने में की गई, ये बात हमारी समझ में नहीं आती, क्योंकि 12 नवंबर के वक्त 5 बजे के आसपास शाम में जो मामला हुआ, 12 घंटे में सुबह 5 बजे तक 5 एफआईआर हो चुकी थी, जिसके अंदर लगभग 100 लोगों के नाम शामिल कर दिए गए थे। उसके अंदर ऐसा हुआ कि 1500 से 2000 लोग अनजान जिनके ऊपर कार्रवाई की जा सकती है ऐसा मेंशन किया गया। ये सारे मामलात, और उस वक्त भी उसमें मैंने चार्जशीट जेल में पढ़ी थी। वो चार्जशीट में 12 नवंबर के जो रिपोर्ट बनाई गई पुलिस की तरफ से कि कुछ अंडर एज लोग, नाबालिग बच्चे पथराव किए, और वो अंडर एज जो हैं उनको उकसाने का काम फला ने किया। और आज पुलिस डिपार्टमेंट ये बोलता है कि कुछ लोग को हम पकड़े थे, वो अंडर एज थे इसलिए हम छोड़ दिए। ये बात बराबर है कि 12 नवंबर में भी कोई अंडर एज या नाबालिग बच्चे पर एफआईआर नहीं हुई थी, मगर उनको उकसाने वाले पर हुई थी। तो आज जो अंडर एज थे, आज जो नाबालिग थे, उनको उकसाने का काम किसने किया, उसकी तफ्तीश, उसकी इंक्वायरी पुलिस डिपार्टमेंट को करना चाहिए। एफआईआर में जो बताया गया कि एक आदमी का नाम लिखा गया रोहित पारदी, जिसका डीजे साखरी, धुलिया साखरी का बताया गया, MH 43 AD 1461। वो मालक रोहित पारदी और उसके साथ 7-8 लोग। ये साउंड वाले की हमारी मालूमात है कि ये दोपहर में 1 बजे से 3:30 बजे के बीच में मालेगांव से क्रॉस कर चुका था, और ऐसा बोला जाता है कि इसके साउंड में कोई मिस्टेक हुई थी। एरोमा के टाकिस के आसपास उसने उसको दुरुस्त भी करवाया, उसके पास सारे रिकॉर्ड होंगे। तुमने एफआईआर दाखिल करी बजरंग साउंड धुलिया साखरी वाले पर। उसके बाद हमारी मालूमात ऐसी है कि मालेगांव ये बजरंग साउंड साखरी का साउंड है, जो बजरंग साउंड के नाम से है। उसके बाद हमारी मालूमात ऐसी है कि जो साउंड को जब्त किया गया वो साउंड मालेगांव का है। इसमें आप देखेंगे बजरंग साउंड इंग्लिश में लिखा हुआ है साखरी, और मालेगांव का जो बजरंग साउंड है वो मराठी या हिंदी में लिखा हुआ है। ये मालेगांव का, इसे जमा किया गया। दिखती बात है कि कोर्ट में ये केस बिल्कुल कमज़ोर कर दिया गया कि साखरी आला अपनी बता देंगे कि मैं उस वक्त कहाँ था, क्योंकि जो वाक़या हुआ वो रात का था। अब ये बजरंग साउंड रात में दिख रहा है टाइम के साथ 10:03 पर। ये इस तरफ से SS मोबाइल के आसपास का ये फ़ोटो है। ये बजरंग साउंड मालेगांव का है। मेरी ये बात समझ में नहीं आती कि साखरी का साउंड इधर से जा रहा है, वो बात समझ में आती है कि इस हिस्से से जाता है, मगर मालेगांव का साउंड क्यों इस तरफ लाया जाता और उसको वापस ले जाने का मतलब क्या है? अगर वो मालेगांव का साउंड उस हिस्से का है तो वो उधर से ही गढ़ के लिए जाए। इस हिस्से में प्लानिंग के तहत लाया गया। हम जो बार बार बोल रहे हैं कि 120 भी लगना चाहिए, इसमें प्लानिंग हो रही है। और प्लानिंग में कितना भी बड़ा आदमी हो, कितने भी बड़े मंत्री का बेटा हो या कोई मंत्री के कार्यकर्ता हो, सब पर कार्रवाई होना चाहिए। तो ये साउंड दिख रहा है 10:13, तो ये इतनी बड़ी गलतियां पुलिस से कैसे हो रही है, ये बात भी हमारी समझ में नहीं आ रही है। मैं इससे पहले भी बोला कि पुलिस उस वक्त जो भी उनके इंतजामात थे वो बेहतर थे। कोई एक बहुत बड़ा हादसा होने से टल गया, मगर एफआईआर नहीं हुई। एफआईआर होने के बाद उसमें कलम ऐसी लगाई गई जो हल्की कलम थी, और ये सारी चीज़ें जो बजरंग साउंड के नाम पे हुई, ये भी हमारी समझ में नहीं आ रहा है कि ये क्यों इस तरह से एफआईआर की गई। इसकी पूरी इंक्वायरी होना चाहिए कि इसमें कौन लोग चल रहे हैं। 12 नवंबर में एक पुकारे वाला जो वारदात से 2 दिन पहले पुकारा किया था, जिस दिन हादसा हुआ उस दिन नहीं किया उसने पुकारा, 2 दिन पहले पुकारा किया गया। उस पुकारे वाले को भी अरेस्ट किया गया। उस पुकारे वाले को 200 रुपया जिसने दिया था उस पर भी कार्रवाई की गई कि इसने 200 रुपया देकर उस पर पुकारा करवाया।
तो मालेगांव बजरंग साउंड को हमारी मालूमात में 20,000 रुपया दिया गया। तो किसने दिया वो 20,000 रुपया, उसकी इंक्वायरी पुलिस को करना चाहिए कि एक जानबूझ के उस तरफ से इस तरफ लाना। और रात में वो हमको दिख रहा है कि रात में वो 10:03 के आसपास SS मोबाइल आगरा रोड की तरफ से वो साउंड जा रहा है। उसके बाद तुम बजरंग साउंड मालेगांव पर कार्रवाई करने के बजाय साखरी के बजरंग पर कार्रवाई कर रहे हो, जो दिन में ही यहाँ से चला गया। तो ये सारी बातें मैनिपुलेटेड लगती है कि जानबूझ के की गई है, या अगर पुलिस अनजाने में की है तो उसको पुलिस को दुरुस्त करना चाहिए, ताकि इस शहर की आवाम में जो नाराज़गी है वो दूर हो। हम ये चाहते हैं कि आवाम की बात, हम अवामी नुमाइंदे हैं, हमारा फ़र्ज़ है कि आवाम की जो बात है वो प्रशासन डिपार्टमेंट तक पहुँचे। इसलिए हम अवामी बात अवामी सतह पर रखते हैं। हम सरकार से कतई मुतमईन नहीं हैं, सरकार में किसी मिनिस्टर से मुतमईन नहीं है। इसलिए हम कानून की पासदारी के लिए सरकार के पास नहीं जाने वाले, क्योंकि सरकार में बैठे हुए मंत्री के ही प्रेशर में सारा काम काज जब हो रहा है तो सरकार से हम क्या उम्मीद लगाएंगे। लेकिन कानून की पासदारी करना ये पुलिस का आला अधिकारियों का भी काम है। इसलिए हम महाराष्ट्र पुलिस कमिश्नर या महाराष्ट्र गवर्नर से मिलके ये सारे मामलात उनके सामने रखेंगे, ताकि कानून का दबदबा, कानून का विकार कायम रहे। इसलिए मालेगांव शहर का दबदबा कायम रहे, कानून का दबदबा कायम रहे। हमने हमेशा ये बात बोला है कि कोई कितना भी बड़ा आदमी हो, कानून से बड़ा इस मुल्क में कोई हो नहीं सकता। कानून ही सबसे बड़ा है और कानून की पासदारी करना इन एजेंसियों का काम है। जो भी एजेंसी हैं ये जब अपनी नौकरी पे आते हैं तो ये संविधान की शपथ लेते हैं, संविधान की कसम खाते हैं। जब तुम संविधान की शपथ लेते हो तो संविधान ही सबसे बड़ा है, कानून ही सबसे बड़ा है, उसकी पासदारी करना आप पुलिस वालों का काम है। अगर मालेगांव शहर के पुलिस वाले कानूनी कार्रवाई में अगर सही ढंग से नहीं करें तो हम आला पुलिस अधिकारियों के पास जाएंगे। हमें अभी भी उम्मीद है कि पुलिस जो है वो कार्रवाई करेंगी, अगर यहाँ नहीं की तो आला अधिकारी करेंगे। मगर सरकार से हमें किसी भी किस्म का मतलब वो नहीं है कि सरकार इसमें कोई ऐसी कार्रवाई करे, क्योंकि उनके ही लोग यहाँ बैठे हैं जो प्रेशर बना रहे हैं। प्रेशर आवाम का होना चाहिए, प्रेशर कानून का होना चाहिए, और हम यही चाहते हैं कि कानून की बालादस्ती कायम रहे। किसी को कुछ पूछना है तो पूछो। डीजे वाली जो बात बोले, कंफ्यूजन ये है कि शीरपुर वाले के ऊपर केस हुआ, डीजे मालेगांव का था, तो केस मालेगांव वाले पे करना चाहिए। हाँ, यही बात मैं बोला ना कि केस जो FIR की कॉपी में जो नाम लिखा गया डीजे धारक रोहित पारदी ओ त्याचे सोबत आलेले 7 ते 8 भाविकांनी, ये साखरी वाले पे किए। अब साखरी वाला तो कोर्ट में बोलेगा कि मैं तो 1 बजे और 3:30 बजे यहाँ था, रात में तो मैं था ही नहीं वहाँ पे, और डीजे जमा तुम मालेगांव का कर रहे हो। वो जाके बोलेगा कि मुझ पर तो FIR ही नहीं है, तो मेरा डीजे ये क्यों जमा करे। तो ये कन्फ्यूज़न पुलिस ने जानबूझ के की या अनजाने में की, ये अहम सवाल है। FIR हल्की करना, उसके बाद FIR में इस तरीके से कंफ्यूज कर देना कि कोर्ट के सामने जो रिपोर्ट जाती है कोर्ट उस पर फैसला करती है। कोर्ट बोलेंगी जब इस पर FIR नहीं हुई तो मालेगांव के डीजे को छोड़ देंगी। जो मालक पे FIR हुई है वो उसके प्रूफ बता देगा कि मैं उस वक्त नहीं था वहाँ पर, उसको छोड़ देंगी। तो ये इस कानून हमेशा कागज़ और रिपोर्ट पर फैसला करती है कोर्ट। तो जब तुम्हारी रिपोर्ट ही बराबर नहीं है तो हमें इंसाफ कैसे मिलेगा। इस मामले को लेकर SP या DYSP से आपकी मुलाकात हुई क्या कि यार भाई इस तरीके का मामला है, इसके ऊपर सही कार्रवाई नहीं, हो? अभी तो इस मामले में मेरी उनसे नहीं बातचीत हुई। मैं बोला कि हम अवामी नुमाइंदे हैं, आवाम की जो बात है वो अवामी ज़रिए से रखेंगे।